नमस्कार साथियों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है हमारा कई सारे विद्यार्थियों ने मुझे जो है पर्सनली व्हाट्सअप किया हुआ है और यूट्यूब पे भी कमेंट किया हुआ है, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी। अभी सीयूटी का पेपर चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जो है सीयूटी का जो है वो पेपर छूट गया है किसी कारणवश। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसे सारे विद्यार्थी क्या आप दोबारा पेपर दे सकते हैं? क्या उनका दोबारा पेपर होगा? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि अगर उनका पेपर होगा तो किस प्रकार से होगा और किन विद्यार्थियों का पेपर होगा और किन विद्यार्थियों का पेपर नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ताकि आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर अगर यदि होगा तो किस प्रकार से होगा और यदि नहीं होगा तो उसके पीछे क्या कमी रही या तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको विश्वविद्यालय से जुड़ी हर जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे, माइंड में आ रहे होंगे कि जिन विद्यार्थियों का पेपर छूटा हुआ है क्या वे दोबारा पेपर दे सकते हैं? क्या उनका दोबारा पेपर होगा? और एनटीए की जो गाइडलाइंस है, एनटीए का जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या है, इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वो भी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या उनका पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो इस पे भी इस वीडियो पे हम ये जानकारी भी देंगे। साथ साथ में जो यूजी के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर छूटा हुआ है तो क्या उनका पेपर दोबारा होगा, तो इस वीडियो में इन यूजी के जो बच्चे हैं, सीयूटी के जो बच्चे हैं जो छूट चुके हैं उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कितना परसेंट चांस है कि जिनका पेपर छूट गया है, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो, उनका दोबारा पेपर होगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए इस बात पे हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो आपका पेपर है वो छूटा क्यों है। क्योंकि अगर आपका यदि पेपर छूटा है तो सबसे पहले समझना होगा कि उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। यदि आप बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि कुछ उनके निजी कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिस कारण से वे पेपर नहीं दे पाए और कइयों का जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिस कारण से वो पेपर नहीं दे पाए। कुछ विद्यार्थियों का जो है उनका कहना है कि जो अभी हमने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड में विशेषकर ये ज़्यादा समस्या आई कि यहाँ के बच्चों को दूर-दराज सेंटर दे दिए गए। बरेली दे दिया गया, रुड़की दे दिया गया और मुरादाबाद दे दिया गया, तो काफ़ी दूर-दूर तक बच्चों को सेंटर प्रदान किए गए थे, तो उस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आई। और कई सारे विद्यार्थियों की ये भी दिक्कत आई कि 2 दिन आगे-पीछे पेपर है तो मतलब जो है दोनों में बहुत अंतर था, 2 सिटीज़ में अलग-अलग सिटीज़ में पेपर कर दिया था, तो जहाँ जाना संभव नहीं था। तो हमने आप सबको पहले भी बताया था, जिन विद्यार्थियों ने मुझसे संपर्क किया था, जिन विद्यार्थियों ने मुझे बताया था, तो मैंने उनको बताया था कि आप घबराइए मत, आप एनटीए को मेल कीजिए, एनटीए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उन्होंने की भी। आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थियों का फिर उसके बाद जो इस तरह से दिक्कत आ रही थी, सेंटर जो चेंज में जो दिक्कत आ रही थी वो उन्होंने किया। वो इसलिए किया कि बाद में हमने एक पूरा यहाँ से एप्लीकेशन बना के यूनिवर्सिटी की तरफ से भी वो माँग रखी हुई थी, तो वो एनटीए को गया तो एनटीए ने भी उस पे काम किया। अब जैसे एक विद्यार्थी ने मुझे यूट्यूब में मैसेज किया हुआ है और तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि जो सेंटर है वो चेंज नहीं हुआ तो क्या वो दोबारा पेपर दे सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया कि सेंटर हर किसी के चेंज हो गए थे। सभी केस चेंज हो गए थे। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया मेरे पास। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि आपका सेंटर चेंज नहीं हुआ है, तो इसके पीछे की वजह हो सकती है। पहली बात तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपने उस दौरान क्या एनटीए को मेल किया था? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि अगर आपने एनटीए को मेल किया हुआ है, आपने उनको जानकारी दी भी है, तो कुछ हो सकता है। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि आपके पेपर दोबारा होंगे, पर फिर भी चांसेस हैं अगर आपने एनटीए को मेल किया होगा। क्योंकि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कोई नेशनल लेवल का टेस्ट होता है तो आप प्लीज़ उसे नज़रअंदाज ना करें, उसको हल्के में मत लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो देखिए परेशानी जो भी होती है, कोई भी हमारे लाइफ़ में कोई भी परेशानी आती है, तो उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। उस टाइम के अंदर हमें उसे सॉर्ट आउट करना होता है, उसे सॉल्व करना होता है। कुछ इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब जैसे आप अगर आपने उस टाइम पर अगर एनटीए को मेल किया होगा, यूनिवर्सिटी में आप आए होंगे, आपने एप्लीकेशन दी होगी, इसके बावजूद भी अगर रुक गया होगा और तो फिर आपको कहीं न कहीं उस सेंटर पे जाना चाहिए था। अगर आप नहीं जा सकते थे तो उसके पीछे की मुख्य वजह आपको एनटीए को मेल करनी चाहिए थी। यदि अगर आपने उस समय एनटीए को मेल किया हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको ऐसे सारे विद्यार्थियों को वो दोबारा एक मेल कर दें और उसमें एक तर्क भी दें, क्योंकि आपके पास ये तर्क तो होगा ना, आपने उससे पहले तो ये तर्क दिया कि सिटी आपकी बहुत दूर है तो आप नहीं जा सकते या कुछ ना कुछ वजह बताई होगी। तो आप जब सिटी चेंज नहीं हुई तो उसके बाद आप क्यों नहीं गए, इसके पीछे का रीज़न भी आप एप्लीकेशन में लिखकर मेंशन कीजिए। तो चांसेस देखिए वैसे बहुत कम है, 99% चांस है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि एनटीए की अभी न्यू नोटिफ़िकेशन भी आया है
उसमें जो जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया था, उन बच्चों के लिए ही अभी उन्होंने पेपर करवाने की बात कही है। ऐसे बच्चों के लिए पेपर करवाने की बात बिल्कुल भी नहीं की है जिनका पेपर छूट गया है। तो यदि अब देखिए सबसे ज़रूरी तो ये है ना कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एनटीए को मेल करके, कई विद्यार्थी सोचेंगे कि एनटीए को मेल करके क्या फ़ायदा होगा? अब तो मेरा पेपर छूट गया है, वैसे भी अब चांसेस नहीं है, तो मैं क्यों करूँ बेफ़ालतू का? देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर हो, तो आपको एनटीए को मेल करना होगा और बार-बार करना होगा। अभी मैं आगे वीडियो में भी बताऊँगा कि एक चीज़ है जहाँ पे थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि चांस है। देखिए 100% चांस कहीं पे भी नहीं होते हैं कि बिल्कुल ना है। ऐसा भी नहीं है कि एनटीए आपके पेपर बिल्कुल नहीं करवा सकता है। क्योंकि अभी पेपर चल रहे हैं तो पेपर आपका हो सकता है। परंतु अगर आपको अब पेपर अगर आपका होगा तो फिर एनटीए के मुताबिक जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है या इस तरह से हो सकता है। पर अभी टाइम है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर आज ही वीडियो बना रहा हूँ। कल आपने मैसेज किया और आज ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि ऐसे जितने सारे बच्चे हैं वो इस बात को समझिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनटीए को मेल कीजिए। यदि आप पीजी के स्टूडेंट हैं, ये विशेषकर जो मैं बोल रहा हूँ पीजी के स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। एनटीए को मेल करने की ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, cuetpg@nta.ac.in पे आप जाकर मेल कर सकते हैं और वहाँ पे लगातार एनटीए को मेल करते रहें। आगे भी और क्या-क्या करना है मैं आपको जानकारी दूँगा। इसके साथ-साथ यूजी के जो बच्चे हैं जो बार-बार मुझसे कह रहे हैं कि भैया हमारा पेपर जो छूट गया है, कि हमारा पेपर हो सकता है दोबारा। तो देखिए अब तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैंने जैसे आपको इसमें बताया है। तो आप अगर आपका पेपर छूटा है तो वजह क्या रही है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर सामान्य वजह है तो कुछ ऐसा नहीं है, कहीं भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपका पेपर दोबारा करवाया जाएगा। क्योंकि एक बच्चे के लिए दोबारा पेपर करवाया जाए, यह भी संभव नहीं है और कहीं न कहीं वहाँ पे स्टूडेंट्स की ही गलती मानी जा सकती है। क्योंकि अगर आप टाइम पर नहीं पहुँच पाए हैं या आप नहीं गए हैं, तो एनटीए क्या समझेगा? एनटीए तो यही समझेगा, जो भी पेपर कंडक्ट करवा रहा है, उसे तो यही लगेगा ना कि आप पेपर देने नहीं आए, आप पेपर नहीं देना चाहते हैं। आपने एनटीए को मेल अगर अगर आप हो सकता है कि उसमें कोई समस्या रही हो या दिक्कत रही हो, आप बीमार रहे हों, तो आप एक निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि निवेदन करने में ऐसा कहीं रूल्स रेगुलेशन कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। हम हर किसी से निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर एनटीए चाहे। तो क्योंकि अभी देखो बफर डे भी जिन बच्चों का यूजी की अगर हम बात करें, एडमिट कार्ड नहीं आए थे, उन बच्चों के पेपर अभी होने हैं। तो 21, 22, 23 को पेपर होना है उन बच्चों की, यूजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट इतनी हो और आपकी रिक्वेस्ट पे एंटी मान जाए और उसके बाद आपका पेपर करवा दें। तो परंतु आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि कोई भी बेफ़ालतू का रीज़न दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप वैलिड रीज़न दीजिए। वैलिड, मैं यूजी हो, पीजी हो, कोई भी हो, अगर आप वैलिड रीज़न देते हैं और बार-बार एनटीए को मेल करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। मैं जानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है पेपर दोबारा होना, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। एनटीए ने भले ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि अगर ऐसा लिख देगा तो बहुत सारे बच्चे फिर दोबारा पेपर की माँग करेंगे और एनटीए को भी व्यवस्था बनानी होती है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत ही अपना मेल कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एनटीए को व्यवस्था भी बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर आप लेट करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और अगर आपने पहले अगर मेल किया हुआ है, अपनी समस्या बताई हुई है, जैसे कि सेंटर चेंज को लेकर है, तो आप उसका रेफ़रेंस जो है मेल पे अवश्य डालें और उसकी जानकारी अवश्य दें। तो उससे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा और एनटीए भी कहीं न कहीं आपकी बातों को समझेगा, सुनेगा और तभी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है और चांसेस बन सकते हैं कि आपका पेपर हो। वैसे बहुत मुश्किल है बट होने के चांसेस हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है कि असंभव है। अगर आप कोशिश करें, शिद्दत से चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप घबरा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो फिर भूल जाइए कि आप उस काम को कर सकते हैं या वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। आप घबराइए मत, आप धैर्य बनाकर रखें और आप लगातार प्रयास करें। तो हर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकल सकता है, हर प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप समझिए। तो अब देखिए जैसे एनटीए की गाइडलाइंस या रूल्स रेगुलेशन की बात, कोई भी अगर आप पेपर है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप सेमेस्टर पेपर छोड़ देते हैं, तो हर किसी की एक गाइडलाइंस होती है अपनी-अपनी। रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक ही काम होता है। तो एनटीए ने क्योंकि विकल्प दिया हुआ है, मेल के माध्यम से आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप वहाँ पे रखें, अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो एनटीए ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आप अपनी बात ना रखें। तो इसलिए आपको अपनी बात रखने का जब अधिकार दिया गया है, तो उसका फ़ायदा उठाइए और एनटीए को अधिक से अधिक मेल कीजिए, तभी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। वहीं एक चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था, पीजी के जो बच्चे हैं लगभग 44,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो उन बच्चों का भी अभी जो है 24 और 25 जून को पेपर जो है एनटीए के माध्यम से करवाया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ऐसे सारे जो बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया था, घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना एग्ज़ामिनेशन सिटी चेक कर लीजिए, आपका आ गया होगा। अगर बाय चांस अभी भी नहीं आ रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो आप एनटीए को मेल कीजिए, एनटीए आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देगा। प्लीज़ टाइम रहते हुए कर दीजिए। इस बात का प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि टाइम रहते हुए हर काम आपको कर देना है।
ऐसा नहीं कि एक दिन पहले आपको याद आ रही है और आप एनटीए को मेल कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ समय पे अगर काम हो जाए तो उतना आसान होता है किसी काम की सफलता को में हम देख सकते हैं। इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। वहीं एंटी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, जो उत्तर-पूर्व पूर्वी राज्य है, वहाँ पे कुछ छूट दी है। वहाँ के जो बच्चे हैं, जो अपना पेपर नहीं दे पाए थे, उन बच्चों के लिए जिनका जंक्शन सिटी में वो नहीं पहुँच पाए थे, या मतलब सिर्फ़ उन विद्यार्थियों के लिए जिनका अदर स्टेट में था। अगर वो नहीं पहुँच पाए और नहीं दे पाए, तो उन बच्चों के लिए एनटीए ने कहा है कि आप हमें मेल करें। तो मैं वही बता रहा था, पीजी और यूजी अगर किसी का छूटा है, जब उत्तर-पूर्वी के छात्र-छात्राओं के लिए एनटीए ने स्पेशली लिखा है, उत्तर-पूर्वी मीन्स इसका मीनिंग ये नहीं है, उत्तर-पूर्वी में सिर्फ़ असम जो है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इन राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा। इन राज्यों में छूट दी है, परंतु अभी उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश के लिए विशेष ऐसा कुछ कहा नहीं है। बट मैंने कहा ना आपको कि हर चीज़ पॉसिबल है। यदि आपके पास वैलिड रीज़न है, आपके पास अगर आपकी कहीं पर गलती नहीं है, तो आप एनटी को मेल कीजिए, और बाई चांस आपकी गलती भी हो, तो आप उसको स्वीकार करते हुए एनटी को पर्टिकुलर मेल कीजिए। तो हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम है, पीजी के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा टाइम है, क्योंकि यूजी के जो विद्यार्थी हैं, टाइम बहुत कम है, क्योंकि एनटी को अपनी व्यवस्था भी बनानी होती है, तो वो देखेगा। तो पीजी के विद्यार्थियों के पास ज़्यादा टाइम है, तो आप मेल कीजिए, अधिक से अधिक मेल कीजिए, लगातार मेल पे मेल करते रहिए, जब तक मतलब एंटी को खुद लगना चाहिए कि हाँ, ये वैलिड रीज़न है, और कहीं न कहीं इस विद्यार्थी की प्रॉब्लम को हमें सुनना चाहिए, और वो सुनेगा कहीं न कहीं। ऐसी बात नहीं है कि एंटी आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुनना है, एंटी आपकी प्रॉब्लम देख रहा है, अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, तो कहीं न कहीं एंटी आपकी मदद करेगा। जब उत्तर-पूर्वी राज्यों को ये मौका दिया गया है, तो जैसे कि जिन्होंने बोला था सेंटर चेंज की जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सेंटर चेंज की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सेंटर अदर स्टेट में पड़ा हो, तो ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैं कह सकता हूँ, तो थोड़ा चांसेस और बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ गए हैं। इस बात को लेकर जब एंटी इस बात, तो आप ये मेल पे भी तर्क दे सकते हैं कि सर, जब आप उत्तर-पूर्वी राज्यों को मौका दे सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं दे सकते हैं? कहीं न कहीं आप मेल पर ही मेंशन कीजिए, तो कहीं न कहीं एंटी आपकी सुनेगा, और वहीं आप अपनी प्रॉब्लम को भी पूरी तरीके से ठीक से लिखिए, तो कहीं न कहीं एंटी आपकी प्रॉब्लम को सुनेगा, और जो आपकी जो समस्या है वो दूर होगी। तो घबराने की सबसे पहले आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और जो भी आप सभी जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके ये होगा कि आपको जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी से लेकर जो भी जानकारी, वो तुरंत ही आप तक अपडेट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम आपसे बहुत दूर हैं, सब अपने अपने घरों में गए हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि जानकारी जो है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, तो हर किसी का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है, या हम, क्योंकि लगातार मैसेज पे मैसेज आते हैं, कॉल्स वगैरह आते हैं, तो हर किसी का जवाब दे पाना इतना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम सारे बच्चों को एक साथ जो है वो जानकारी दे दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।